डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टेंस का इंट्रोडक्शन करते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के अंतर्गत हम क्रिया की विभिन्न फॉर्म्स का अध्ययन करते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों का, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इन अलग अलग रूपों का किस किस टेंस में, किस किस स्टेट में, किस किस प्रकार के टाइम एंड एक्स में हम इनका प्रयोग करते हैं, ये सब चीज़ें टेंस के अंतर्गत सीखते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं टेंस की। टेंस इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ a verb that tells you about time and state of an action। काल क्रिया का एक रूप है जो हमें किसी कार्य का समय और दशा बताता है। यानी कि टेंस में हम क्रिया के रूप का ही अध्ययन करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कार्य कब, कौन से समय में हुआ और किस स्थिति में हुआ। ये सब चीज़ें हम टेंस के अंतर्गत सीखते हैं। अंग्रेजी में टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जो समय इस समय चल रहा है, वर्तमान है, उसका अध्ययन करते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वे गाना गा रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब प्रेजेंट टेंस की बातें हैं। पास्ट टेंस के अंतर्गत बीते हुए समय, यानी कि जो समय गुजर चुका है, जो बीत चुका है, भूतकाल से संबंधित वाक्यों का अध्ययन हम पास्ट टेंस के अंतर्गत करते हैं। फ्यूचर टेंस, इसमें आने वाले समय से संबंधित बातें होती हैं। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो अंग्रेजी में 3 प्रकार के टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ ही अनिश्चित है। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस कंटिन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है जारी रहना, निरंतर, सतत, लगातार। ऐसे वाक्य जिनमें काम जारी रहता है या फिर चल रहा हो, उनको प्रदर्शित किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का अर्थ पूर्ण होता है, यानी कि इस टेंस में कंप्लीटनेस को प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि किसी भी काम की पूर्णता। ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरा हो चुका हो, उनको हम परफेक्ट टेंस के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। और चौथा टाइप होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें परफेक्ट टेंस भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब पूर्ण भी हुआ और जारी भी है, कुछ पूर्ण हो गया है, कुछ चालू है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है, ऐसे वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अंग्रेजी में 3 टेंस हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से प्रत्येक के 4 भाग, तो कुल कितने टेंस हो गए? 12। 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के हो गए और 4 ही फ्यूचर टेंस के हो गए। प्रेजेंट टेंस के 4 भागों की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से
पास्ट टेंस के 4 भागों की बात करें तो उनके चारों के नाम हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ऐसे ही सेम फ्यूचर टेंस के भाग हो जाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 टेंस हुए और तीनों के प्रत्येक के 4-4 भाग हुए और इस प्रकार से कुल टेंस कितने हो गए? 12। जब हम आगे टेंसेज का अध्ययन करेंगे, प्रत्येक टेंस का जब हम अलग अलग अध्ययन करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार के वाक्य बनाएंगे। तो मुख्यतः 4 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। आप टेंस का अध्ययन करेंगे तो 4 प्रकार के मुख्य वाक्य बनाते हैं। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत साधारण वाक्य मतलब कि बिल्कुल साधारण कथन होता है, जैसे वह स्कूल जाता है। ये साधारण कथन है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें ना तो कोई नकारात्मक भाव है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। नेगेटिव सेंटेंस, वह स्कूल नहीं जाता है, केवल नहीं शब्द और जुड़ गया और इस प्रकार से नकारात्मक वाक्य हो गया। तीसरा टाइप हो जाएगा सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे वाक्य जिनका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ जाते हो तो, और नहीं जाते हो तो नहीं। और एक वे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हम यस और नो में न दे करके बल्कि किसी वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस में दिया जाता है। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, उसी वाक्य को देख लेते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, इसमें तो यस नो में उत्तर हो सकता था आंसर इसका, लेकिन तुम स्कूल क्यों जाते हो तो इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से चौथा टाइप हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वे वाक्य जिसमें नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव भी हो, दोनों बातें हों, नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या से शुरू हुआ है और नहीं भी आ गया, यानी कि प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों प्रकार की बातें इसमें हो गई। ऐसे वाक्यों को नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य भी सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही 2 प्रकार के हो सकते हैं, क्या से भी शुरू हो सकते हैं और कोई अन्य प्रश्नसूचक शब्द जो जिन्हें हम WH वर्ड कहते हैं उनसे भी शुरू हो सकते हैं। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और जो अन्य प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं तो उसी WH वर्ड से शुरू कर देते हैं। तो इन सभी प्रकार के सेंटेंस का हम अलग अलग टेंस में अध्ययन करेंगे। मुख्यतः यही 4 प्रकार के वाक्य बनाए जाते हैं। तो आगे की क्लासेज में हम अलग अलग टेंस का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।